हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज का ये वीडियो जितने भी स्टूडेंट क्लास 10 में है 2024 बोर्ड एग्जाम में साइंस का पेपर देने वाले हैं, तो आज का ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसे 90 टॉपिक बताने वाला हूं। 90 ऐसे टॉपिक अगर आपने साइंस में पढ़ लिया तो आपको साइंस में 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये साइंस के वो टॉपिक्स हैं जो आपको हर साल बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। हाँ, और ये जो टॉपर बनना चाहते हैं उनके लिए है 95 टॉपिक्स। वैसे तो आप ओनली 20 से 30 टॉपिक पढ़कर पास हो सकते हो इसमें से, बस जो टॉपर बनना चाहते हैं उनको 90 टॉपिक्स पढ़ना ही पड़ेगा। 20 से 30 टॉपिक वो पढ़ें जिनको केवल पास होना है, बस। ठीक है, तो अगर आपको टॉपर बनना है तो ये 90 टॉपिक साइंस का तैयार कर लो, और ये बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है ये अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और अगर आपको सोशल साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने हैं तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर देख लेना, ठीक है। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं आओ तो सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहला टॉपिक आपको पहले ही चैप्टर से मिलेगा, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से। सबसे पहला टॉपिक तैयार करना है संयोजन और वियोजन अभिक्रिया। माय डियर स्टूडेंट, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, जो संयोजन अभिक्रिया होता है तथा वियोजन अभिक्रिया। ये बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, क्योंकि ये टॉपिक वायरल टॉपिक हैं जो हर साल बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं। दूसरा टॉपिक आपको तैयार करना है विस्थापन अभिक्रिया। मतलब आपको सबसे पहले चैप्टर में बहुत सारे वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं ही मिलेंगी, बहुत सारी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया ही मिलेंगी। तो आपको दूसरा जो अभिक्रिया तैयार करना है वो विस्थापन अभिक्रिया। तीसरी अभिक्रिया जो है वो द्विव विस्थापन अभिक्रिया तैयार करना है, द्विव विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तो आपको पहला संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, फिर आपको विस्थापन अभिक्रिया, फिर द्विव विस्थापन अभिक्रिया तैयार करना है। ये सारे आपको अभिक्रियाएं तैयार कर लेने हैं, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला हमारा है 4 नंबर टॉपिक, वो है संक्षारण तथा विकृत गंधिता। ये बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स में माय डियर स्टूडेंट आता ही आता है, कि जो हमारा संक्षारण होता है तथा जो विकृत गंधिता होती है, इन दोनों का डिफिनीशन देना है, मतलब परिभाषा देना है, एग्जांपल्स देने हैं। भाई आप लोगों को फुल मार्क्स मिल जाएगा। 5वां टॉपिक तैयार करना है, वेरी इंपॉर्टेंट, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये भी टॉपिक आपको तैयार कर लेने हैं। मतलब ये 5 टॉपिक्स आपको समझ में आया, ठीक है। 6वां टॉपिक आपको तैयार करना है कि ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है माय डियर स्टूडेंट, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी, ये दोनों अभिक्रियाएं आपको तैयार कर लेना है। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया आप तैयार कर लो अभी से, ठीक है। फिर अगला 7वां टॉपिक है रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें। भाई 1 या 2 अभिक्रिया जरूर आएगा कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करो। कैसे संतुलित किया जाएगा? दोनों में जो परमाणु हैं, अणु परमाणु, वो बराबर होना चाहिए। परमाणु की संख्या दोनों में बराबर होनी चाहिए, चाहे अभिकारक हो या उत्पाद हो, तो आप लोगों का वो केमिकल रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा। अगला है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मतलब ये 8 टॉपिक आपको पहले चैप्टर से मिलेगा। फर्स्ट चैप्टर जो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर से है, ठीक है। तो ये 8 अभिक्रियाएं आपको मिलेंगी, 8 क्वेश्चंस, 8 टॉपिक्स आपको पहले चैप्टर से। फिर अम्ल क्षार एवं लवण स्टार्ट होता है। अम्ल क्षार एवं लवण की परिभाषा और उदाहरण बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन में, भाई लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, तो डियर स्टूडेंट जरूर तैयार कर लेना। जो अम्ल होता है, क्षार होता है और लवण होता है, इसकी डिफिनीशन और परिभाषा, एग्जाम्पल, सब कुछ। तो ये 9 नंबर हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर 10 नंबर इंपॉर्टेंट टॉपिक है उदासीनीकरण अभिक्रिया। जो उदासीनीकरण अभिक्रिया होता है, ये भी बहुत ज्यादा है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया भी आप लोग जल्दी से तैयार कर लो। फिर आपका बेकिंग सोडा, ये भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। जो जो टॉपिक्स बताया जा रहा है, ये समझ लो टॉप 19 टॉपिक्स हैं जो आपको टॉपर बनने में बहुत ज्यादा मदद करेंगी। भाई ये टॉपिक्स आपने तैयार कर लिया, साइंस में टॉपर हो, कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये 19 टॉपिक हैं
10-20 टॉपिक नहीं है, 90 टॉपिक्स हैं, ठीक है। फिर आपको 12 नंबर टॉपिक तैयार करना है प्लास्टर ऑफ पेरिस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्लास्टर ऑफ पेरिस भी। फिर आपको 13 नंबर टॉपिक तैयार करना है व्रंजक चूर्ण, देख सकते हो पहले से ही इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है व्रंजक चूर्ण के आगे, क्योंकि ये 7 नंबर में आते हैं माय डियर स्टूडेंट, तो आपको तैयार ही करना पड़ेगा। 14 नंबर टॉपिक जो हमारा है वो पीएच मान, जो पीएच वैल्यू होती है, पीएच मान होता है, जैसे आपसे पूछा जाता है जल की पीएच वैल्यू कितनी है, ठीक है, खून की पीएच वैल्यू कितनी है, ठीक है, ऐसे आपसे बहुत सारे पीएच वैल्यू पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को पता होगा तभी तो बताओगे पीएच वैल्यू के बारे में, ठीक है। तो पीएच मान भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर 15 नंबर जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है धामन सोडा, क्या है, धामन सोडा, तो धामन सोडा का टॉपिक भी आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। तो ये 15 टॉपिक्स में से कितने टॉपिक्स पता है आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट से बता देना। 15 टॉपिक्स आप लोगों को ये समझ में आ गया ना। अभी हमारे बहुत सारे टॉपिक्स हैं भाई, पूरे साइंस में हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पूरे को समझने वाले हैं। अब हमारा धातु एवं अधातु चैप्टर से है भाई, धातु एवं अधातु के बारे में, जो धातु होता है, अधातु होता है, उसका परिभाषा तैयार करो, एग्जाम्पल तैयार करो, रासायनिक गुण, भौतिक गुण, ये सारी चीजें आपको तैयार करोगे तभी आपको धातु एवं अधातु का टॉपिक क्लियर होगा। क्योंकि धातु के गुणधर्म आपके अलग आ जाते हैं, अधातु के गुणधर्म आपके बोर्ड एग्जाम में अलग अलग आ जाते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि तैयार कर लेना। फिर अगला है 17 नंबर टॉपिक खनिज एवं अयस्क, भाई ये 4 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में आते ही हैं, सारे स्टूडेंट को पता होगा, तो खनिज तथा अयस्क के बारे में भी आप लोग तैयार कर लो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 18 नंबर टॉपिक है आघात वर्धनता तथा तन्यता, ये समझ लो आपका फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों आपका खत्म हो जाएगा अगर आपने ये टॉपिक तैयार कर लिया। 19 टॉपिक तैयार कर लो, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं तैयार कर लो, अगर आप तैयार कर लिए तो टॉपर बन जाओगे, क्योंकि ये 19 ऐसे टॉपिक्स हैं जो टॉपर आपको बनाएंगे, और एक टॉपर ने बताया भी है कि यही टॉपिक्स आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी हैं, ठीक है। भर्जन, भर्जन की परिभाषा एग्जाम्पल याद कर लो। 20 नंबर टॉपिक है निस्तापन, भर्जन निस्तापन, ये अगर आएगा एक साथ तो 4 नंबर में आएगा, नहीं आएगा तो अलग अलग 2-2 नंबर में दे देगा, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा जरूर, ठीक है। अगला देखो विद्युत रासायनिक श्रेणी, ये आता है तो 4 नंबर में, विद्युत रासायनिक श्रेणी कभी कभी 7 नंबर में भी आ जाता है, तो विद्युत रासायनिक श्रेणी का टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपने तैयार कर लिया तो समझो आप लोगों के बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्लियर हैं इन सारे में। अगला है मिश्र धातु, मिश्र धातु के बारे में 7 नंबर में आता है। मिश्र धातु के बारे में आपके बोर्ड एग्जाम में 7 मार्क्स में आता है कि माय डियर स्टूडेंट मिश्र धातु में कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, कौन कौन सा संगठन है, क्या क्या पाया जाता है इसमें, तो इस टाइप के 7 नंबर में आते हैं। 23 नंबर जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कार्बन के बारे में, कार्बन के बारे में कभी कभी आ जाता है, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, परमाणु उनकी संयोजकता कितनी होती है, एक नंबर में ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको थोड़ा कार्बन के बारे में पता होना चाहिए। मैं सारे टॉपिक्स आज क्लियर करा दे रहा हूं ताकि आप लोगों का एक भी टॉपिक ना छूटे। फिर हमारा 24 नंबर टॉपिक है आईयूपीएससी नेम, भाई आईयूपीएससी नेम 2 मार्क्स तो बिल्कुल फिक्स है कि 2 मार्क्स का आएगा, ठीक है, 2 मार्क्स आपका बिल्कुल फिक्स है कि माय डियर स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स का आईयूपीएससी नेम आएगा। अगर आपको नहीं पता है तो आप बता दो सर, आईयूपीएससी नेम पर वीडियो बना दीजिए, मैं आप लोगों के लिए एक अलग सा वीडियो लाऊंगा कि आईयूपीएससी नेम कैसे लिखें, आईयूपीएससी नेम, ठीक है। तो ये बहुत आसान होता है, थोड़ा सा इनको ग्रुप होते हैं, थोड़ा सा इनके समूह होते हैं, थोड़ा सा सामान्य सूत्र होता है, अगर वो तैयार कर लेते हो बस, ठीक है। 25 नंबर टॉपिक है समजातीय श्रेणी। समजातीय श्रेणी का मतलब होता है जो सामान्य जाति के होते हैं, या तो उनकी क्रियात्मक समूह समान हो या उनके सामान्य सूत्र समान हो, तो ये होता है समजातीय श्रेणी, ठीक है। सामान्य सूत्र जैसे हमारा अगर एल्केन समूह के हैं तो सारे एल्केन समूह के हैं, अगर आपके एल्कोहल समूह के हैं तो सारे एल्कोहल समूह के हैं, ठीक है। फिर 26 नंबर टॉपिक है एल्केन, एल्कीन तथा एल्काइन के बारे में कि इनका सामान्य सूत्र क्या होता है, ठीक है, सामान्य सूत्र क्या होता है, और भी बहुत सारा कुछ एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताना है कि एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये सारी चीजें पता होना चाहिए। अगला टॉपिक है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। कार्बन तथा उनकी यौगिक चैप्टर में प्रतिस्थापन अभिक्रिया अलग है और पहले चैप्टर की प्रतिस्थापन अभिक्रिया अलग है। 28 नंबर टॉपिक है साबुनीकरण। साबुनीकरण आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, टिप्पणी करने के लिए आता ही आता है कि साबुनीकरण पर टिप्पणी लिखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
29 नंबर टॉपिक है मिसल की क्रिया। मिसल की क्रिया, साबुन की जो सफाई की क्रिया है उसे हम लोग मिसल की क्रिया भी कहते हैं। तो ये 29 नंबर टॉपिक आपको तैयार करना है, मिसल की क्रिया। फिर एस्टरीकरण आपको तैयार करना है, एस्टरीकरण अभिक्रिया जो आपको टिप्पणी करने के लिए अलग अलग आता है। एथिल अल्कोहल का निर्माण एंड स्मिट अभिक्रिया। तो ये आपके पूरे 32 टॉपिक्स जो हैं वो पूरे केमिस्ट्री के हैं, ठीक है। ये आपके पूरे चैप्टर केमिस्ट्री से हैं, बस इतने टॉपिक्स आपको तैयार करना है केमिस्ट्री में, ठीक है। 32 टॉपिक्स अगर आप तैयार कर लेते हो तो आपका जो केमिस्ट्री है ना, केमिस्ट्री वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमारा 32 के बाद 33 बायोलॉजी से स्टार्ट होता है। 33 टॉपिक्स से आपका बायोलॉजी स्टार्ट होगा, ठीक है। बायोलॉजी 33 नंबर टॉपिक से सबसे पहले जैव प्रक्रम चैप्टर से हम लोग देखेंगे। जैव प्रक्रम में पहला हमारा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है पाचन तंत्र। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे स्टूडेंट पाचन तंत्र, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में आपको अच्छे से बताना है, फिगर भी बनाना है, क्योंकि ये 7 नंबर में आता है। और एक सच्चाई बता दूं, जब मैं पढ़ रहा था क्लास 10th में, लॉन्ग क्वेश्चन में यही क्वेश्चन आया था 7 नंबर में, ठीक है, बायोलॉजी सेक्शन में। फिर आप लोगों का श्वसन तंत्र, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, कई सारे तंत्र हैं। फिर हृदय की संरचना या हृदय तंत्र या उत्सर्जन तंत्र सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे कुछ ऐसे शरीर के भाग हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए बायोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट हैं, लाइक पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, हृदय तंत्र एंड उत्सर्जन तंत्र या हृदय की संरचना। ये 4 टॉपिक्स जो हैं बायोलॉजी के, इन 4 टॉपिक्स में एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स है, मतलब समझ लो छुपा है, जिसे कहते हैं छुपा रुस्तम। तो वो आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स मैंने पढ़ा भी रखा है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना। फिर हमारे आते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण का टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी का, जैव प्रक्रम का प्रकाश संश्लेषण। फिर हमारा 38 नंबर टॉपिक आता है धमनी तथा शिरा में अंतर। धमनी तथा शिरा में डिफरेंस भी तैयार कर लेना है। आपने देखा होगा धमनी तथा शिरा में अंतर और रुधिर तथा लसिका में अंतर, मतलब धमनी तथा शिरा में अंतर और रुधिर तथा लसिका में अंतर, ये दोनों अंतर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आपका धमनी तथा शिरा में डिफरेंस आए आपके बोर्ड एग्जाम में, या फिर रुधिर तथा लसिका में आपका डिफरेंस आए, एक ना एक जरूर आएगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। क्योंकि अंतर आपके बोर्ड एग्जाम में डिफरेंस 2 चीजों के आपके आते हैं। एक और आता है जाइलम तथा फ्लोएम में अंतर। जाइलम तथा फ्लोएम में अंतर, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, जाइलम एवं फ्लोएम में अंतर। तो ये भी आप तैयार कर लेना। फिर हमारा एक पोषण क्या है, उनके प्रकार, जो हमारा पोषण होता है, पोषण क्या होता है और उनके प्रकार आपको तैयार करना है, जैसे स्वपोषी पोषण, परपोषी पोषण, ठीक है। तो ये पोषण और उनके प्रकार, ठीक है, ये भी आपको तैयार ही कर लेने हैं। अगला हमारा 41 नंबर टॉपिक है कि वाष्पोत्सर्जन से आप क्या समझते हो। वाष्पोत्सर्जन से आप क्या समझते हो, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जो वाष्पोत्सर्जन होता है उससे आप क्या समझते हो, ठीक है। फिर हमारा अगला बायोलॉजी का टॉपिक है तंत्रिका तंत्र। भाई तंत्रिका तंत्र भी इंपॉर्टेंट है, 1-2 टॉपिक इससे छोटे मोटे आते जाते रहते हैं, ठीक है। फिर अगला है अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में तैयार कर लो। ये सारे नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर से है। अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में तैयार कर लो। प्रतिवर्ती चाप के बारे में तैयार कर लो। जो प्रतिवर्ती चाप होता है, थोड़ा थोड़ा आप इन सब के बारे में नॉलेज होना चाहिए। आपके बुक में, आपके गाइड में हर जगह आपको इन टाइप के क्वेश्चन हैं। हार्मोन्स क्या है, इसका केवल डिफिनीशन तैयार कर लो, बोर्ड एग्जाम में कहीं कहीं 2 नंबर में आता है, ठीक है। हार्मोन्स के बारे में, हार्मोन्स का डिफिनीशन तैयार हो बस, ठीक है। मानव मस्तिष्क, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। मानव मस्तिष्क के 3 भाग हैं, उनके बारे में थोड़ा जानकारी होना चाहिए। अगर 4 नंबर में या फिर 7 नंबर में आ जाए तो इसके बारे में पता तो होना ही चाहिए अच्छे से, क्योंकि अगर आपको फुल में फुल मार्क्स लाना है क्वेश्चन में तो उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये है मानव मस्तिष्क। फिर 46 नंबर टॉपिक है ऑक्सिन तथा जिब्रेलिन्स। ऑक्सिन, ठीक है, तथा जिब्रेलिन्स के बारे में पता होना चाहिए। ऑक्सिन और जिब्रेलिन्स ये दोनों एक साथ आते हैं और एक साथ आते हैं जो 4 नंबर आपको देकर भी जाते हैं, ठीक है। ऑक्सिन तथा जिब्रेलिन्स के बारे में आप तैयार कर लो, बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सारे टॉपिक्स जो बता रहे हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ठीक है। अगला हमारा है माय डियर स्टूडेंट 47 नंबर टॉपिक परागण। परागण का स्वपरागण भी तैयार कर लेना। इसके प्रकार जो हैं स्वपरागण और परपरागण भी तैयार कर लेना।
मतलब अगर परागण तैयार करना, स्वपरागण परपरागण भी तैयार करना। 48 नंबर टॉपिक है निषेचन, फर्टिलाइजेशन, निषेचन, जिसमें नर और मादा का फर्टिलाइजेशन होता है। निषेचन का टॉपिक आपने सुना होगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, छोटा सा डिफिनेशन आ ही जाता है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। परिवार नियोजन, परिवार नियोजन का टॉपिक भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, परिवार नियोजन, जो परिवार को नियोजित करना, जैसे परिवार को एक निश्चित रखो, ज़्यादा बच्चों की संख्या ना हो। ठीक है, परिवार नियोजन। फिर अगला है द्विखंडन और बहुखंडन। द्विखंडन और बहुखंडन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। टॉपिक्स हैं पूरे साइंस के, जितने भी टॉपिक्स हैं आज मैं बता दे रहा हूं। ठीक है, आप पूरा तैयार करना, द्विखंडन और बहुखंडन। अगला है 58 एक नंबर यानी कि 51 नंबर मुकुलन। मुकुलन भी आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर या 4 नंबर में आ जाता है। ठीक है, फिर लैंगिक तथा लैंगिक जनन, इसमें डिफरेंस यानी कि अंतर आता है, तो लैंगिक तथा लैंगिक जनन के बारे में पता होना चाहिए। तो 52 नंबर टॉपिक तक आपको समझ में आ गया। इसमें से आपको कम से कम 90 में से आपको 80 तो तैयार करना है टॉपर बनने के लिए। ठीक है, इससे कम नहीं चलेगा। अगर आपको पास ही होना है तो 20 टॉपिक 30 टॉपिक तैयार कर लो, पास हो जाओगे। ठीक है, 53 है गर्भ निरोध की विधि। गर्भ निरोध का मतलब है जो गर्भ को रोकने की विधि आपको बताना है। फिर अगला है 54 नंबर पुष्प की संरचना। जो पुष्प होता है, फ्लावर होता है, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। 55 है नर जनन तंत्र। ये भाई एक ना एक आएगा, नर या मादा में से एक ना एक जरूर आएगा। तो जो नर जनन तंत्र है और दूसरा जो हमारा है वो मादा जनन तंत्र है। क्या है? मादा जनन तंत्र। तो नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र, इन दोनों में से कोई एक आएगा तो जरूर तैयार करना। फिगर अच्छे से तैयार करना इसका, जो नर होता है और मादा होता है उनका जो फिगर होता है वो थोड़ा अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो फिगर मैंने बनवा भी रखा है, देख लेना। वैसे अब यहाँ क्या बना है, डीएनए तथा आरएनए में अंतर है। डीएनए तथा आरएनए में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, इसके बारे में थोड़ा सा, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है। डीएनए आरएनए आता है, देखा होगा पेपर में। 58 नंबर टॉपिक है एक संकर संकरण एंड द्वि संकर संकरण। देखो, एक यानी कि एक संकर संकरण में एक जोड़ा, द्वि संकर संकरण में 2 जोड़ा होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। द्वि संकर संकरण 7 नंबर में लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। ठीक है, 60 नंबर टॉपिक है लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण, लिंग निर्धारण कैसे होता है कि जो होने वाला संतान होगा वो बॉय होगा या फिर गर्ल होगा, होने वाला संतान लड़की होगी या लड़का होगा। तो लिंग निर्धारण से भाई 85% पता चलता है कि होने वाला संतान लड़की होगी या लड़का। बिल्कुल ये नहीं पता चलता कि कोई ज़्यादा नहीं होता, बस 50% होता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि होने वाला संतान लड़की होगी या लड़का। जीन क्या है, जीन के बारे में आपको पता होना चाहिए। मेंडल का नियम, मेंडल का नियम आपके बोर्ड एग्जाम में आता है भाई। 3 नियम दिया था मेंडल ने। फर्स्ट प्रभाविता का नियम, सेकंड स्वतंत्र प्रभाविता के बाद पृथक्करण का नियम, तीसरा स्वतंत्र अभिमन का नियम। ठीक है, पहला था प्रभाविता का नियम, प्रभाविता, पृथक्करण, दूसरा पृथक्करण, तीसरा स्वतंत्र अपभिमन का नियम, स्वतंत्र अभिमन का नियम। ठीक है, तो ये 62 नंबर टॉपिक तक हमारा केमिस्ट्री के बाद बायोलॉजी चला। ठीक है, अब हमारे आते हैं 63 नंबर टॉपिक से हमारे फिजिक्स के टॉपिक्स, यानी कि फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो 63 है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। इनके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, इनके डिफिनीशन एंड इनके उपयोग, क्योंकि अवतल दर्पण का उपयोग उत्तल दर्पण का उपयोग आता ही है। तो ये आप लोगों को थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। फिर प्रकाश का परावर्तन 4 नंबर में आता है भाई। प्रकाश का परावर्तन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे सॉरी बीच में रहता है। तो प्रकाश का परावर्तन तो आपको पता ही होगा, ऐसे आती हैं ऐसे वापस चली जाती हैं। ठीक है, प्रकाश की किरण इसी चिकने पृष्ठ से टकराकर ये एक तरफ पालिश रहता है, बहुत आसान है। लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस, कैपेसिटी ऑफ लेंस, इसको भी तैयार कर लेना। P बराबर 1/F होता है, यानी कि फोकस दूरी का व्युत्क्रम तो लेंस की क्षमता होती है। अगला रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन भी थोड़ा थोड़ा तैयार कर लेना, इसके बारे में पता होना चाहिए। फिर अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण, उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण। देखो, अवतल दर्पण से ज्यादा आता है, उत्तल लेंस से ज्यादा आता है। वैसे अवतल उत्तल दोनों को तैयार कर लेना, बट इन दोनों से ज्यादा आता है बोर्ड एग्जाम में। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो बता रहे हैं। ठीक है,
अगला है मानव नेत्र। भाई 7 नंबर का ये ऐसा टॉपिक है कि बोर्ड एग्जाम में आ ही जाता है। मानव नेत्र के भाग, चित्र सब कुछ तैयार करना पड़ेगा। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, ये 4 नंबर का ऐसा टॉपिक है कि निकट या दूर में से कोई एक आएगा, हो सकता है दोनों आ जाए, लिखना एक पड़े। 73 टॉपिक है नेत्र की समंजन क्षमता, ये भी 2 नंबर का आता है, नेत्र की समंजन क्षमता। वर्ण विक्षेपण 74, 75 है विद्युत धारा, ये 4 नंबर में कभी कभी आ जाता है विद्युत धारा। ये सारे टॉप 19 टॉपिक्स जो बता रहे हैं माय डियर स्टूडेंट, ये तैयार कर लेना, ठीक है। इसका सॉल्यूशन भी मैं कुछ कुछ करके देता रहूंगा। 76 है विद्युत प्रतिरोध। भाई विद्युत प्रतिरोध पर ओम का नियम थोड़ा थोड़ा आ जाता है, इसीलिए मैंने अगला ओम का नियम ही लिया है। ओम का नियम 7 नंबर में बच्चों आता है, 7 नंबर में फिक्स है, तो प्लीज आप लोग तैयार कर लेना 7 नंबर के लिए। अगला है वाट की परिभाषा। जो वाट होता है, शक्ति का मात्रक वाट, इसकी परिभाषा आता है। एंड एक बहुत ज्यादा वायरल क्वेश्चन है, 1 किलोवाट में कितना जूल होता है, 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या, ठीक है, ये बहुत ज्यादा आता है। श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन तो आता ही, इस पर न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा आते हैं, तो इसलिए इन दोनों को तैयार करना। श्रेणी क्रम समांतर क्रम, श्रेणी क्रम R बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसे जितना दूर आप जा सको आर्यन तक। और समांतर क्रम का मतलब होता है 1/R जो होता है वो बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ऐसे आप जहां तक जा सको, ठीक है। इन दोनों में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं, 82 नंबर टॉपिक देखो, चुंबकीय बल रेखाएं। आपके बोर्ड एग्जाम में देखा होगा, पेपर में वेरी इंपॉर्टेंट है चुंबकीय बल रेखाएं, तैयार कर लेना। 83 है फ्लेमिंग के नियम। फ्लेमिंग के दाएं हाथ, यहां लिख दें, दाएं और बाएं हाथ का नियम, भाई हाथ का नियम, ठीक है। फिर अगला है बायो-सेवार्ट का नियम। बायो-सेवार्ट का नियम भी बोर्ड एग्जाम में आता है। 85 नंबर दृष्टि धारा एंड 86 नंबर प्रत्यावर्ती धारा। विद्युत मोटर जो है वो कट गया है, ठीक है, तो आप लोग उसको मत तैयार करना। 87 है ओजोन परत, खाद्य श्रृंखला, ग्रीन हाउस, अम्ल वर्षा। 19 टॉपिक, ये 19 टॉपिक्स आप तैयार कर लेना, ठीक है। यहीं पर आपका ये क्लास फिनिश हो जाएगी। अगर आप ये 19 टॉपिक तैयार कर लेते हो तो साइंस में भाई इससे बाहर तो कुछ नहीं आने वाला है। मैं 100% गारंटी लेता हूं, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो आप लोग ये 19 टॉपिक यानी कि 90 टॉपिक तैयार कर लेना, ताकि आप लोग बोर्ड एग्जाम में टॉपर बन सको। तो ये 90 टॉपिक अगर आप साइंस में तैयार कर लेते हो तो एक भी नंबर आपका बोर्ड एग्जाम में नहीं कटेगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, फिर मैं आप लोगों को इसका सॉल्यूशन की भी वीडियो लाऊंगा। तो चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।